आज जो सारा का सारा मामला हुआ, इसके ऊपर दो साइड्स, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, नून लीग और पंजाब में अपोजिशन या फिर काफ लीग पीटीआई यानी पंजाब हुकूमत का, यही अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे। महमद, बात यह है कि ये चीज तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। आर्टिकल 224A जो है 224A का 3 जो है एक्चुअली उसके अंदर ये है बात कि अगर तो दोनों साइड नहीं तय कर सकते, क्योंकि ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उनको भी पता था कि हो सकता है कि नामों पर कंसेंसस ना हो, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बने उसके बाद भी नामों के ऊपर अगर कंसेंसस ना हो तो उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है जो कि फाइनल करेगी इन नामों के अंदर में से एक। तो ये तो आइन हमारा इसमें मौक़िफ़ जो है वो हमारे आइन का दुरुस्त है और किसी का दुरुस्त नहीं हो सकता। ठीक है, वो दोनों की अपनी दोनों साइड्स की है, उनके भी दो नाम है, उसमें भी पीडीएम के लिए उसमें वजन होगा, पीटीआई पीएमएलक्यू का अपने नामों के अंदर वजन है। चारों नाम ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, चारों नाम सही है। लेकिन बात यह है कि एंड टू के कंसेंसस नहीं, एंड पे इलेक्शन कमीशन जाएगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगी अलीना कि यहाँ पर यह कहा गया था कि वो, जैसे आपने बताया कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि वो मानेंगे नहीं और फिर अदालत में इस चीज को चैलेंज करेंगे। बात यह है कि जब एक चीज हमारे आइन के अंदर तय है, आर्टिकल 224 इसके बारे में काफी क्लियर है, तो फिर ये मामला अदालत में जाने की क्या बात है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज है कि आज भी जो हमारे इस वक्त इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है लीना, जो आर्टिकल 63A की अदालतों ने तशरीह की, जो उन्होंने एक तरह से रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, रिडेंडेंट बना दिया उसको, उसकी वजह से आज तक ये इंस्टेबिलिटी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर अदालत इसके ऊपर कोई फैसला करेगी, हमें तो नहीं मालूम, अदालत में जाते हैं, अदालत उसको एंटरटेन करती है नहीं करती। एक चीज जो आयन में तरीकाकार लिखा हुआ है तो उसको उसी तरीके से होना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं हमें इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर नहीं है एतराज, उनको है इनके ऊपर, लेकिन बात यह कि पीटीआई ने ये पॉइंट किया था ना, ऐसे ही है जैसे कि नैब के जो जस्टिस जावेद इकबाल के ऊपर वो कहते थे जी नून ने लगाया, हमारे तो नहीं है चेयरमैन, तो फिर आपने इलेक्शन कमिश्नर लगाया, किसी और ने तो नहीं लगाया था। तो बात यह है कि ये कब ना करें कि मावराए आइन कोई चीज ना करें कि अदालतों में जाकर बार बार आप यहाँ री इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा मत करें। अब ईसीपी के पास चला गया, वही नाम तय करेंगे विदिन 2 डे। अच्छा महमद, ये बताएं, ये जो नामों के ऊपर डिबेट हो रही है और ख़ासकर अभी मलिक अहमद खान साहब आए, उन्होंने कहा कि चलें आहा चीमा के ऊपर इनको एतराज़ है, मोहसिन नकवी के नाम के ऊपर ये लोग गैर ज़रूरी एतराज़ उठा रहे हैं हमारे नाम का। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि शायद थोड़ा पुशी है जो अपोजिशन है पंजाब में मोहसिन नकवी के नाम के ऊपर। आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए लीना, पुशी की बात तो नहीं है, वो तो अपने नामों में से जो भी उनके 2 नाम होंगे उन्होंने इसीलिए शामिल है कि इनमें से एक को चूज कर ले, सिलेक्ट तो नहीं हुए। लेकिन वो सुखेरा साहब और जो दूसरे हैं उनका भी नाम लेकर पीटीआई वाले भी आए। वैसे तो नासिर खोसा साहब के बारे में पहले दिन से वो कह रहे थे कि उनके ऊपर दोनों साइड को इतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद ही एक्सक्यूज कर दिया था क्योंकि एक तो उनको बताया नहीं गया था, दूसरा वो इस चीज के अंदर आना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, अब ये कि खुशी होने से कोई ये तो नहीं हुआ कि मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो सिलेक्ट हो गया, पीटीआई मान गई काफी। वैसे भी उनके साथ जो है इनके कुछ बट एज ए तज्जियाकार मैं आपकी राय जानना चाह रही थी कि इन नामों के ऊपर, ये जो 4 नाम अब जेर गौर थे, इन नामों के ऊपर आपकी क्या राय है और कौन आपके ख्याल में ज्यादा क्रेडिबल होता? मैं भट्टी साहब की तरफ ये सवाल लेके जाती हूँ। भट्टी साहब, ठीक है, मैं तो इसमें समझती चारों ठीक थे, जाहिर बात है उसके ऊपर कंसेंसस नहीं। ठीक है, एतराज उठा रहे ना, आहा चीमा साहब के ऊपर नैब केसेस का एतराज उठाया पीटीआई ने, मोहसिन नकवी साहब का ये हमें उन्होंने बताया नैब केसेस का क्या बना, ठीक है, फ्रीडम ले लिया, इतनी देर रखा, उसके बाद अब ये एक आगे फिर डिबेट है ना। आप इसके ऊपर चारों के ऊपर मानती है। मैं भट्टी साहब की तरफ से सवाल लेके चलती हूँ ना। भट्टी साहब आप बताएं, अहमद सुखेरा साहब क्योंकि हाजिर सर्विस थे उसके ऊपर एतराज उठाए नून लीग और अपोजिशन की तरफ से, नसीर खान साहब ड्यूअल नेशनल है उनके मुताबिक, इसलिए नहीं वो हो सकते। आहा चीमा साहब के ऊपर पीटीआई ने एतराज उठाया कि उनके ऊपर नैब केसेस हैं थे, और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर मलिक अहमद खान साहब ने बताया कि कुछ कोई हसास मामला है जिसको उन्होंने लेके बुनियाद बनाया है और उसके ऊपर एतराज़ किया। आप किस तरह से देखते हैं इन चारों नामों को और किसका मौक़िफ़ आपको दुरुस्त नज़र आता है? देखिए मैडम शेख, ये इस तरह आसान बात नहीं है जिस तरह महमद सरफराज साहब की राय का एहतराम है, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है कि सारे ही ठीक हैं। सारे ही ठीक हैं इस मुल्क में, तो फिर गलत कैसे हो गया? सारों ने इस मुल्क में तरक्की की है तो फिर हम ये आज तबाह कैसे हो गए? सारे ही जमहूरियत पसंद है तो जमहूरियत आ क्यों नहीं रही? सारे ही पार्लियामेंट की इज्जत करने वाले हैं तो पार्लियामेंट बेतुकीर क्यों हुई पड़ी है? सारे ही हमारे लिए, हमारे हक में बेहतर काम करने वाले हैं तो हम आज बर्बाद क्यों हुए पड़े हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो पीडीएम ने या स्पेशली मुस्लिम लीग नून ने या पंजाब हुकूमत में अपोजिशन ने नाम दिए वो तो मजाक है, भोंडा मजाक है। यानी मेरा बंदा, गुलाम, मेरा आदमी, घर का आदमी, अपना आदमी,
आप खुदा का खौफ करें यार, कि इस तरह तो इतने भोंडे मजाक तो ना करें। और वो तो मकसूद चपड़ासी फौत हो गया है, वरना ये उसका भी नाम दे देते कि ये भी हमारा निगरान वज़ीर आला का उम्मीदवार है। इन नामों का मतलब आ रहा हूं, इन नामों का मतलब है, सुन लीजिएगा प्लीज, सुन लीजिएगा, क्यों इतनी जल्दी, सुन लीजिएगा प्लीज। इन नामों का मतलब है, साफ साफ मतलब है कि बात इलेक्शन कमीशन तक जाए। और क्यों जाए सारों को पता है, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा मुझे वो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन मुझे लगता है ये देख लीजिएगा, मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन कमीशन फाइनल कर देंगे। अच्छा, अब ऐसे उम्मीदवार होने चाहिए जिनका सियासत से ना ताल्लुक हो या कम से कम ताल्लुक हो। ऐसे उम्मीदवार होने चाहिए जो एक पार्टी, एक धड़े, एक खानदान की से दोस्ती ना हो, वफादारी ना हो, जो दूसरे धड़े से प्लीज सुन लीजिए, फिर आप यही बात करते हैं। मैं जब टोकता हूं तो सारे ऐसे बात करते हैं, क्यों ऐसी बात करते हैं प्लीज। सुखेरा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी उनके भी थे, इनके भी हैं। सुखेरा साहब दोनों ने रखा हुआ है, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी रखा हुआ है, बाकियों को नहीं रखा हुआ। आज चीमा को इमरान खान ने नहीं रखा हुआ कि आप मेरे भी लग जाएं, वही डूअर मेरे लग जाएं, हर काम करना है साहब का, आप मेरे भी लग जाएं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ऐसे उम्मीदवार जिनका सियासत से कम ताल्लुक हो, ऐसे उम्मीदवार जो किसी एक तरफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग ना हो, बहुत ईमानदार होंगे, बड़े नेक नीयत होंगे, लेकिन ऐसे लोग नहीं कि जो एक धड़े को कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि आपने आज चीमा का, फवाद हसन फवाद साहब का, बाकी सारे कुछ केसेस गलत भी थे, लेकिन ये केसेस फवाद भाई के, आज भाई के ये केसेस अब प्रूव ना हो तो अलहदा बात है, कभी इन केसों के मेरिट पे बात कर, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन उन पे केसेस तो हैं ना, अभी केसेस तो हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये, मजाक कर रहे हैं ये, इनको पता था कि हमने इधर इस पहले 2 मरहलों में इनको इसको रिजेक्ट करवा के आगे इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर के पास ले जाना है, और यही मरकज में गेम में कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ, न्याजी साहब, ये राय आई ब्रेक से पहले कि नाम ही ऐसे दिए गए ऑपोजिशन की तरफ से कि मामला इलेक्शन कमीशन तक जाए, क्या आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? देखिए जी, नाम जो भी दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन तक ही जाना था। मेरा ख्याल है कि अगर नासिर खोसा साहब का नाम होता तो उसमें शायद दोनों एग्री कर जाते। नासिर खोसा साहब से जो है ना, उनका मसला ये था कि उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि नवाज शरीफ ने या इन जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, इनका जो इलेक्शन का जो बयानिया है अगला, जो कभी हम डिस्कस करेंगे, वो 4 बंदों के खिलाफ है। जो नवाज शरीफ साहब है, जो मैयत साहब आएंगी, एक जनाब बाजवा, एक जनाब फायज अमीर, एक साकिब निसार साहब और एक आसिफ सईद खोसा साहब। अब आसिफ सईद खोसा साहब नासिर खोसा साहब के भाई हैं, और नासिर कोई वैसे तो तीनों भाई जो है ना, हकीकत है कि प्रोफेशन में उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। तारिक खोसा साहब है, नासिर खोसा साहब है, उन्होंने चले अपने आप को रिक्यूज कर लिया ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी बातें ये है कि जी, बाकी भी जो सूरत हाल है कि दोनों बंदे एक हाजिर सर्विस हैं, और आज चीमा साहब जो है उनका भी 2 साल पूरे नहीं हुए, तो मेरे नहीं ख्याल को कंसीडर किया जा सकेगा। और नसीर खान साहब, जिसके बारे में आपने बताया कि उनकी दोहरी शरीयत है, अब मुझे बताएं कि चॉइस क्या है। मोहसिन नकवी साहब जो है, वो इतना जरूर है कि उनकी कोई ऐसा किसी का रिलीजियस नहीं है, अदर देन कि उनकी जो मिसेज है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की सगी भांजी हैं, और वो उनके अपनी फैमिली मेंबर है। अच्छा। मोहसिन नकवी साहब, तो ये जाहिर है कि उनका हो सकता है वो फैमिली के वो फेवरेट हो, जिसकी वजह से वो ये गुस्सा हो कि जी मोहसिन नकवी साहब क्यों आ रहे हैं। फिर जरदारी साहब की मीटिंग करवाई गई है शुजात साहब से, जो उससे पहले होती रही है, उससे भी चूंकि वही एक गो बिटवीन थे, लेकिन असल ये नाम जो है ना, ये कई और भी बहुत पॉपुलर नाम है। चुनाचे जब आए थे तो जो उनके नुमाइंदे सबने कहा था कि जी कुछ भी होगा, जो कुराए फाल जो है वो निकलेगा मोहसिन नकवी साहब के। अच्छा। तो 12 ये सूरत हाल है। तो इसमें अब बाकी है कि जी आइन बड़ा क्लियर है, उसके अंदर ये सारी बातें हैं। यानी लोग अभी भी हमारे जो सियासतदान है माशाल्लाह से उधर ही देख के अपने फैसले करते हैं, खुद से अभी भी फैसले नहीं कर रहे हैं। तो देखते फाल भी उसकी निकालनी है जिसका उधर जाके हमारे हाथ से गेम निकल ना जाए। अच्छा। अब ये बात चॉइस है नहीं, और आइन उसको कोई इजाजत है।
इनको इजाजत देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाए और कह दें कि इलेक्शन कमीशन ने किया, तो नाम ऑप्शन कोई नहीं ले रहे आप वाजे फिर। बाय डिफॉल्ट मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट। तो मैं आपका जवाब क्या ऑपोजिशन नून लीग की तरफ लिख दूं या फिर अभी कोई जवाब ना लिखूं? नहीं, मैंने लिख दिया कि ये बिल्कुल ये है कि नून लीग की उनका मौके दुरुस्त है क्योंकि वाजे ऑप्शन वो है। नहीं आप कह रहे हैं ना वाजे ऑप्शन का ले रहे हैं सारे, सिवाय मज़हर साहब ने फर्क ऑप्शन लेना है, लेकिन बाकी सब ने मोहसिन नकवी क्या कहते हैं वही बने। नहीं, फर्क मज़हर का बंदा प्रपोज ही नहीं हुआ है, हमें खामखा जाके ये मज़हर साहब का बंदा क्या होता है? मज़हर साहब आपका कौन सा बंदा था भाई, प्रपोज नहीं हुआ? मज़हर साहब आपने कौन सा नाम दिया था? मज़हर साहब का बंदा। देखिए ऐसा नाम आना चाहिए ना जिसपे मुस्लिम लीग नून भी इत्तेफाक कर ले और पीटीआई को भी एतराज नहीं हो। अब वो नाम कौन सा हो सकता है सिवाय उस्मान बुज़दार के? ओहो या मज़हर साहब मैं हो सकता हूँ, मज़हर साहब हो सकते हैं या उस्मान बुज़दार हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। 3.5 साल देखिए लॉजिक, देखिए 3.5 साल उन्होंने बहसियत चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून के लिए भी काम किया और पीटीआई के लिए भी काम किया। बिल्कुल सही बात। सबसे ज्यादा इत्तेफाक राय तो उनके नाम पर हो सकता है। भट्टी साहब सिर्फ एतराज कर सकते हैं, वरना देखिए अगर मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन को इन चारों नाम को नहीं लेना चाहिए। ऐसा मुमकिन है? उन्हें नया नाम या इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि इन्हीं चारों में से फैसला करे? नहीं बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है, उनको लाना चाहिए। और चूंकि देखिए अगर चारों नाम पे इत्तेफाक राय नहीं है तो आप इन चारों में से किसी एक को भी करेंगे तो इसका मतलब है आप ऐसे चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं जिस पर कंसेंसस नहीं है। तो क्योंकि आज मैंने ये सुना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कोई कह रहा था, शायद मलिक अहमद खान साहब ही, कि इन चारों नामों में से के अलावा कोई नहीं हो सकता अब। नहीं ऐसा नहीं, मेरा नहीं था। 3 में ये लिखा हुआ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। The names of the nominees shall be referred to the Election Commission of Pakistan for final decision within 2 days। तो वो नेम ऑफ द नॉमिनीज तो पार्लियामेंट्री कमेटी के ही हैं, जो कमेटी ने नाम अच्छा न्याय साहब भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकता 5वां। मज़हर साहब देखिए दूसरी बात ये कि ये जो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन के नाम पर तो वो नहीं कबूल करेंगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ये नहीं कर सकते। इसलिए चैलेंज करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगेन अगर ये चीज है, वरना तो बेहतर ये है मेरे अपने उससे कि जिन चारों नामों पर इत्तेफाक राय है ही नहीं तो उन्हीं में से आप किसी ऐसे तो, और उसी में सबसे बेहतर ये है कि इलेक्शन कमीशन खुद नासिर खोसा साहब को अप्रोच करे और उनसे रिक्वेस्ट करे। ठीक है, और उनसे अगर रिक्वेस्ट करे तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा।